Good morning students. Today we will continue our lesson number 1 nutrition in plants. ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन कौन से न्यूट्रिशन उसके बारे में हमने बात की, कौन से टाइप के होते हैं। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। फिर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है, तो हेटेरोट्रॉफ्स जो है ऑटोट्रॉफ्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, इतना पढ़ा था। और उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था, आगे देखो तो अपनी अपनी बुक्स निकालो और चेक करो तो ग्रीन पिगमेंट वाला पढ़ा था। ग्रीन पिगमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है लीफ में उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में लीफ में ग्रीन पिगमेंट होने का वजह क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, और हमने पढ़ा था कुछ फ्लूइड्स जो होते हैं वो पिंक कलर के, रेड होते हैं, पिंक होते हैं, येलो होते हैं। जरूरी नहीं कि वो ग्रीन ही होते, कुछ अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। क्यों ऐसा होता है, हाँ हमें पता है, हमने पढ़ा था तो याद है किसी को कि भूल गए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो है ग्रीन कलर होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है, पर उसके अंदर जो दूसरे पिगमेंट होते उनका अमाउंट उससे ज़्यादा होता है। जैसे रेड है तो रेड ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्रीन, इसलिए वो पूरा लीफ हमको किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, पर उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर उन सब के प्रेजेंस में होता है। हमने पढ़ा था सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और फिर हमको क्या मिलता है, तो हमने इक्वेशन देखा था, इसके अंदर देखा था ना, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमें मिलता है। हमने पढ़ा था, देखा था इक्वेशन। उसके अलावा स्टोमा क्या होता है, हमने वो देखा। गार्ड सेल क्या होते हैं, कहाँ आते, हमने वो देखा। उसके सिवा हमने डायग्राम देखा था जिसमें फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस दिखाई थी, वो देखा। और हमने उसके अलावा जो है वो एक पॉट वाला एक्टिविटी वाला एग्जाम्पल में लिखा था, जिसमें दो पॉट्स हैं। जो एक पॉट है उसको पहले आप गैप में रखो कुछ दिन और फिर उसकी लीव्स लेके आयोडीन टेस्ट करो, फिर उस पॉट को फिर से सनलाइट में रख दो कुछ टाइम और फिर उसकी आयोडीन टेस्ट करो, और फिर बाद में दोनों में रिजल्ट नोट डाउन करने के बाद दोनों में डिफरेंस चेक करो कि दोनों में डिफरेंस कितना होता है, वो चेक करो कि उसमें कुछ चेंज हमें दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल नहीं सेम है दोनों, अब वो चेक करो। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि कुछ जो है ग्रीन स्लाइमी सब्सटेंस होता है। हमने मोस्टली देखा है रेनी सीजन में रास्ते पे पानी जहाँ भर जाता है, यहाँ तो नॉर्मली जहाँ पे पिट होते, खड्डे होते हैं रास्ते में या कहीं पे भी जगह पे एक साइड में, वहाँ पानी भर जाता है तो वहाँ पे ग्रीन स्लाइमी सब्सटेंस जम जाता है पूरा पानी के ऊपर। तो वो किस वजह से होता है, एल्गे हमने देखा था, उसकी वजह से वैसा होता है। और जो है प्लांट है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, और जो एयर में प्रेजेंट है वो फॉर्म में, और जो प्लांट है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, पर प्लांट को तो नाइट्रोजन चाहिए, तो कहाँ से लेते हैं वो नाइट्रोजन, याद है किसी को, हाँ, नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट हमको कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल के अंदर डालते हैं, और सॉइल के अंदर डालने के बाद वो जो प्लांट है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पूरे ऊपर तक प्लांट की रूट से लेकर स्टेम से ऊपर लीफ ब्रांचेस सबको वो ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा पढ़ा था हमने। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब उसके अलावा दूसरे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, और कौन से दूसरे मोड्स है न्यूट्रिशन में, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड। हेटेरोट्रॉपिक मोड में क्या होता है,
प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। दूसरे प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं और वो प्लांट उन दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने कल डायग्राम दिखाया था ना, ट्री ड्रॉ किया था, क्लाइंबर ड्रॉ किया था। ट्री जो है वो फूड अपना खुद बनाता है, क्लाइंबर जो है वो ट्री के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। और उसको हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। और हमने क्या देखा था, होस्ट क्या होता है, होस्ट की डेफिनेशन दिखाई दी। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। होस्ट मतलब वो प्लांट जो दूसरे प्लांट पे क्लाइम करता है उसको होस्ट बोलते हैं। समझ में आया सबको? कस्काटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कस्काटा को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। कस्काटा को हम पैरासाइट बोलते हैं। क्यों पैरासाइट बोलते हैं? क्योंकि वो डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, इसलिए, ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा था प्लांट, कोई ऐसा प्लांट हमने सुना है आज तक कि वो एनिमल्स को ईट करता है ट्रैप करके? तो हाँ, हमने कल देखा था, मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया था, हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था ना। यहाँ पे मैंने जो फिगर ड्रॉ किया था किसका था, पिक्चर प्लांट का। पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि लीफ जो है मॉडिफाइड होके पिक्चर या तो जग के फॉर्म में आ जाता है और फिर ऊपर लीड होता है। जब भी कोई एनिमल आता है तो वो उसको ट्रैप कर लेता है, लीड बंद हो जाता है और अंदर जो है हेयर होते हैं उसको ट्रैप करके पकड़ लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो वो क्या है, पिक्चर प्लांट। और वो सब प्लांट्स, उनके नाम हम उनको स्पेसिफिकली क्या नाम से बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो उसमें अगर ऐसा पूछेंगे कि डिफाइन इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो हम क्या लिखेंगे उसके अंदर, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ऐसा बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। जो इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स है तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, हम उनको बोलेंगे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट खाने वाले हैं उनको इंसेक्टिवोरस, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, हम इनको इंसेक्टिवोरस बोलेंगे। और हमने जैसे आगे पढ़ा है कि हार्बिवोर्स जो हर्ब खाते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल खाते हैं, जो दोनों खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोर। वैसे ये क्या है, इंसेक्टिवोर। जो इंसेक्ट को खाते हैं वो प्लांट्स हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोर। समझ में आ गया? इतना लर्न भी हो गया। इंसेक्टिवोरस की डेफिनेशन एकदम इजी है। अब हम आगे देखेंगे, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल विच दे ग्रो। और जहाँ पर वो ग्रो होते हैं तो उनको सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते सॉइल में से? क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा पॉसिबल, ऐसा हमको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो अब हम उसमें आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छे से आप सुनना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, क्या होता है सेप्रोट्रॉप्स? सेप्रोट्रॉप्स में हमने कुछ पढ़ा अभी तक, किसी को पता है कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल्स। हमने देखा ही है कि जो हमने देखा है पहले वाले लेसन में भी कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है। सेप्रोट्रॉप्स मतलब कौन, हमने डेफिनेशन भी देखी है, ठीक है, लिखी है किसी ने या किसी ने नहीं। अब चलो मैं बताती हूँ। हमने ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि ब्रेड को गीली करके रख दो एक जगह वेट एटमॉस्फेयर वाले में या तो फिर थोड़े दिन रहने दो उसको वहीं 2 दिन और फिर उसको ऑब्जर्व करो तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक मतलब स्ट्रक्चर दिखाई देगा, 2 थ्रेड जैसा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन कलर का, येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्राउनिश वैसे कलर का दिखाई देगा। तो वो क्या होगा, तो उसको हम फंगी बोलेंगे, ठीक है, फंगी। वो कहाँ पे, ब्रेड के ऊपर को फंगी ऑब्जर्व होगी बहुत क्लियरली। द मोड ऑफ
फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स मतलब क्या? तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग, डेड और डिके मैटर से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जिसमें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉप्स। समझ में आया? सेप्रोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? जो अपने न्यूट्रिएंट डेड और डिकेइंग मैटर में से लेते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो मोड है उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, और वो ऑर्गेनिज्म है सेप्रोट्रॉपिक तो उसको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा था, इसलिए वो नोट डाउन किया हुआ वो निकालो और वो रीड करो। और हमने देखा था फंगी कहाँ कहाँ ग्रो होती है, पिकल्स पे, लेदर पे, कॉटन क्लोथ्स पे, और बहुत सारे हमने देखा था आर्टिकल्स पे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर होते हैं ना वो जनरली कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट? तो एयर में, हवा में ही नॉर्मली वो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और व्हेन दे लैंड ऑन वेट, और वो हवा में ही होते हैं, पर जब वो गीली या तो कोई वार्म थिंग, बहुत वार्म थिंग पे अगर वो वहाँ पे लैंड हो जाए, वहाँ बैठ जाए, तो वो क्या करते हैं? जर्मिनेट एंड ग्रो। वहाँ पे जैसे वो लैंड हो गए तो वैसे वो जर्मिनेट चालू, ग्रो होना, उगना शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? अब नाउ यू कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या तुम अभी बता सकते हो कि हम हमारी चीज़ें जो है उसको प्रोटेक्ट, उसको क्लीन करके रखने के लिए अच्छे से हम क्या कर सकते हैं कि फंगस ना हो? अगर वो उसने बोला है कि बेड पे हो तो वो फंगस ग्रो होता है, तो फंगस ना ग्रो हो इसलिए क्या करना चाहिए? तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते दोनों जो है एक साथ रहते हैं, तो मतलब कि A1 और A2, ये दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों साथ में मिलके रहते हैं। और क्या करते हैं? उनका शेल्टर, उनका घर और उनका न्यूट्रिएंट जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट दोनों को शेयर करते हैं। ठीक है, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट दोनों को शेयर करते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। डेफिनेशन याद रखिए सिम्बायोसिस की, नोट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, सम organisms live together, some organisms live together and share both shelter. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस बोलेंगे। क्या होता है इसमें? दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों इक्वली शेयर करके रहते हैं, उनको हम सिम्बायोसिस बोलेंगे। समझ में आया? सिम्बायोसिस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। अब इसमें अगर हमको एग्जाम्पल पूछेंगे तो हमें ऐसा एग्जाम्पल लिखना है कि फंगी जो है वो कहाँ रहती है? कहाँ रहती है फंगी?
पता है हमें कहाँ रहती है फंगी? तो फंगी जो है रूट ऑफ प्लांट में रहती है। तो हमको ऐसा लिखना है, फंगी live inside, fungi live inside the roots of plants। मोस्टली कहाँ फंगी रहती है? फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। तो ये फंगी एक ऑर्गेनिज्म हो गया और ये रूट ऑफ प्लांट उसमें रहती है। तो ये क्या हो गए? दोनों यहाँ रहते हैं और द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगी। और जो है फंगी प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट देता है फंगी को। समझ में आया? The plant provides nutrition to the fungi and in return, अब पहले ये रूट ऑफ प्लांट है वो फंगी को न्यूट्रिएंट देता है, फिर फंगी भी कुछ देगा ना इसको रिटर्न में। तो उसके रिटर्न में फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। तो फंगस इसको रिटर्न में वाटर और कुछ न्यूट्रिशंस रूट ऑफ प्लांट को देता है। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखो सेपरेटोस मतलब क्या? तो some organism live together and share both shelter and nutrient. This relationship is called symbiosis. इसको हम symbiosis बोलेंगे कि दोनों अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट एक दूसरे के शेयर करके रहते हैं उनको। और कौन? कोई फंगी और रूट ऑफ प्लांट। रूट ऑफ प्लांट फंगी को घर देता है, तो घर जो है फंगी जो है इसको न्यूट्रिएंट हम वाटर देते हैं। दोनों एक दूसरे को हेल्पफुल है और हेल्प करते हैं। समझ में आया? इतना कि कैसे होता है दोनों का इक्वल रिलेशन? दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब इतना सिम्बायोसिस ये वाला समझ में आया? अब हम आगे नेक्स्ट वाला लिखेंगे। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेनी है, वर्कशीट में आएगी। और विद एग्जाम्पल भी लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन में। अब ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एल्गे। अब लाइकेन में पार्टनर जो होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है। अब कौन है वो? एल्गे। एल्गे हमने देखा था ग्रीन होता है इसलिए। एंड फंगस लिव टुगेदर। एल्गे एंड फंगस लिव टुगेदर। इसमें एल्गे और फंगस जो है वो एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है टू द एल्गी। किसको? एल्गी पे। और एल्गी उसको रिटर्न में क्या प्रोवाइड करती है? तो इन रिटर्न एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और एल्गी उसके बदले में उसको फूड बना के प्रोवाइड करती है। कौन? एल्गे। किसको? फंगस को। समझ में आया? मैं यहाँ लिखती हूँ organism called lichen of chlorophyll, a chlorophyll containing partner which is कौन है वो पार्टनर?
water and mineral. शेल्टर वाटर मिनरल फंगस करती है प्रोवाइड एल्गे को। तो एल्गे क्या करता है? prepares and provides food to the fungus. फंगस है वो शेल्टर वाटर मिनरल्स है ना, एल्गे को देती है। एल्गे फंगस को क्या देता है? तो प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। ये जो चीजें बनाता है ये एल्गे को देता है, ये जो चीजें बनाता है वो फंगस को देता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है? ऑर्गेनिज्म आर लाइक a chlorophyll containing partner which is an algae and fungus। दोनों में क्लोरोफिल होता है और live together। वो क्या है? दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना? दोनों कैसे रहते हैं? एक साथ। both live together। ये इतना नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और अब हम देखेंगे हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरीके से रिप्लेनिश करेंगे हम सॉइल में। और पहले ये वाला जो समझे वो वाला आ गया सबको समझ में? इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आगे वाले लेसन में नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो याद क्या? इतना ये नोट डाउन कर लिया। ये जो है वो सेंटेंस के फॉर्म में लिखना आपको। मैंने जो है इजी समझ में आया इसलिए ये फॉर्म में लिखा, ठीक है? चलो, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये टॉपिक कि न्यूट्रिशन कैसे रिप्लेनिश्ड होता है सॉइल में। तो हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द सॉइल। कभी हमने देखा है कि फार्मर जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर स्प्रेड कर रहा है उसकी सॉइल में? देखा है कभी? चलो, और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। या तो गार्डनर जो है उसकी लॉन में तो पॉट में फर्टिलाइजर और वो डाल रहा है, देखा है कभी? डू यू नो व्हाई दिस इज डन। क्या पता है आपको क्यों ऐसा करते हैं? क्या रीजन है इसका करने का? तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। हमने इतना तो पढ़ लिया कि जो प्लांट है वो मिनरल्स और न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल में से लेते हैं। और सॉइल में कैसे कहाँ से आते हैं? एक बार हमने ग्रोथ किया क्रॉप का तो वो सॉइल में से ले लेंगे प्लांट। दूसरी बार किया तो थोड़ा जो होगा वो ले लेंगे। और जब थर्ड टाइम अगर वही सॉइल पे विदाउट न्यूट्रिशन हमने ऐड किए, उस पर ग्रो किया क्रॉप, तो क्या होगा? नहीं, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और क्रॉप की ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आया? उसके लिए क्या करते हैं? आर्टिफिशियली ऐड करते हैं हम ऊपर से, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे इसमें। देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जैसे मैंने बताया कि जो अमाउंट है वो सॉइल में कम होती जाती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर और मैन्योर जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस
एक्सेट्रा, इस तरीके के सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं उसमें। और दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड, और ये न्यूट्रिएंट जो है हमको ज़रूरत है उसको डालने की टाइम टू टाइम सॉइल में, तभी सॉइल की एनरिचमेंट होगी, न्यूट्रिएंट उसमें रहेंगे ऐसा। अब एक बार हमने खाना खाया तो हम पूरा वीक चल जाएगा? नहीं, हमें एनर्जी चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट रोज फूड देना पड़ता है बॉडी को, तभी हमें एनर्जी मिलती है, हम रह सकते हैं एकदम हेल्दी स्ट्रॉन्ग। उस तरीके से प्लांट है, उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सॉइल में होने चाहिए, और सॉइल में तो एक बार होंगे तो वो एक प्लांट जो फर्स्ट ग्रो किया वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो थोड़े बहुत बचे वो सेकेंड, तो थर्ड के लिए क्या होगा, तो थर्ड वो फिर फार्मर जो है जब भी क्रॉप ग्रो करता है उसके पहले फर्टिलाइजर, मैन्योर वो सब ऐड करते हैं उसके फार्म में, गार्डनर लॉन में, या तो फिर पॉट जो हम ग्रो करते हैं उसमें भी, पॉट में प्लांट ग्रो करते हैं वो, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये न्यूट्रिशन जो है उसको हम टाइम टू टाइम ऐड करना जरूरी है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, और अगर हम जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं, हेल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, कब? जब उसको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना न्यूट्रिएंट हम उनको दें, तब। समझ में आया? यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। नॉर्मली क्या होते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो क्या बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन इन नाइट्रोजन, और फिर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल प्लांटली इन द एयर। हमने ये पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है बहुत अमाउंट में है एयर में है बहुत सारे अमाउंट में, बट प्लांट कैन नॉट यूज, प्लांट जो है उसको यूज नहीं कर सकते इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारा है, तो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से ले लेते, पर वैसे ही वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से नहीं ले सकते। समझ में आया? They need nitrogen in soluble form, उनको जो नाइट्रोजन है soluble form में चाहिए, ठीक है। Then bacterium called rhizobium, बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है राइजोबियम। क्या है? The bacterium called rhizobium, क्या नाम है? राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, टेक इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, और वो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिस फॉर्म में सॉइल को चाहिए होता है, उस फॉर्म में। समझ में आया? राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेता है और सॉइल में डाल देता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में सॉइल प्लांट को चाहिए, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, पर क्या है, राइजोबियम उसका फूड जो है खुद नहीं बना सकता, तो so it always lives in the root of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen। जैसे हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था एग्जांपल में, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, फूड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके रहते हैं, वो उसको शेल्टर मिनरल देते हैं तो वो उसका हाउस देते हैं, घर। फंगस वाला हमने देखा, तो वैसे ही राइजोबियम अपना फूड नहीं बना सकता, इसलिए राइजोबियम क्या करता है कि प्लांट की रूट में है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, और प्लांट उसके बदले में उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, तो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। और कौन से रूट में राइजोबियम प्रेजेंट होता है, हमको ऐसा पूछे तो हमको यहाँ क्या लिखना है, the roots of peas, gram, moong, beans
ये द रूट्स ऑफ पीस, ग्राम, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, ये दूसरे इसमें ये सारे रूट्स में राइजोबियम रहता है और उनको ये सारे रूट्स में रहता है और उनको क्या करता है, उस फॉर्म में नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर फॉर्म में से लेके उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके कंपैरेटिव ये उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फूड देते हैं, समझ में, और शेल्टर, इसलिए इनकी रूट्स में ही ये रहता है। और आगे और जो है इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड, जैसे मैंने बोला प्लांट जो है उसको फूड और शेल्टर देता है, ठीक है। टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन है बैक्टीरिया, राइजोबियम, राइजोबियम, और किसकी बात हो रही थी, प्लांट की। ये जो है नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है प्लांट को और प्लांट जो है उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड शेल्टर और फूड, है ना, शेल्टर एंड फूड। आगे प्लांट जो है शेल्टर और फूड राइजोबियम को प्रोवाइड करता है। राइजोबियम नाइट्रोजन बनाता है, उसको यूजेबल फॉर्म में प्लांट यूज करे ऐसा, और प्लांट को प्रोवाइड करता है। दोनों इस तरीके से एक दूसरे को हेल्पफुल होते हैं और ये रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे हम इसको, ठीक है। दोनों एक दूसरे को हेल्पफुल है इसमें। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, और ये जो है वो एक ग्रेट सिग्निफिकेंस और बहुत ग्रेट उसमें फॉर द फार्मर, फार्मर के लिए ये बहुत ग्रेट है, इसलिए दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन, और इस तरीके से वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।